हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन हवाई A3 पर। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, मैं यहाँ पर बॉटनी पढ़ा रहा हूँ और इससे पहले मैं बॉटनी की 7 क्लासों को अपलोड कर चुका था और आज ही अपनी बॉटनी की क्लास नंबर 8 है। तो देखते हैं क्लास। आज हम आपके लिए पढ़ाएंगे पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम। ठीक है, तो ये पादप जगत के बारे में हम बताएंगे किस प्रकार का होता है। तो पेड़ पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुष्पोद्भिद पौधे, एक होता है अपुष्पोद्भिद पौधे। पुष्पोद्भिद पौधों को इंग्लिश में फेंड्रोगैमी और अपुष्पोद्भिद पौधों को इंग्लिश में क्रिप्टोगैमी कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पुष्पोद्भिद पौधे वे होते हैं जिसमें फूल खिलते हैं। क्या होता है? जिसमें फूल आते हैं वो क्या होते हैं? पुष्पोद्भिद पौधे होते हैं। और अपुष्पोद्भिद पौधे क्या होते हैं? जिसमें फूल यानी कि पुष्प नहीं खिलते हैं। ठीक है, अब पुष्पोद्भिद पौधों के लिए दो भागों में बांटा गया है, आवृत बीजी पौधे और अनावृत बीजी पौधे। ठीक है, आवृत बीजी पौधे जो होते हैं इसमें बीज आवरण के अंदर अर्थात फल के अंदर बनते हैं। आवृत बीजी पौधों में क्या होता है? जो बीज होता है वो फल के अंदर बनता है। तो अनावृत बीजी पौधों में क्या होता है? जो बीज होता है वो फल के बाहर होता है। ठीक है, और एक इसका क्या है, इसके बीज बड़े एवं संख्या में कम होते हैं। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं इनमें बीज छोटे छोटे होते हैं और संख्या में ज्यादा होते हैं, और अनावृत बीजी पौधों में बीज छोटे होते हैं और संख्या में ये अधिक होते हैं। ठीक है, आवृत बीजी पौधे मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और अनावृत बीजी पौधे पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आवृत बीजी में एग्जाम्पल आ जाते हैं जैसे आम है, नीम है, दालें हैं, सभी आलू, गेहूं, आलू नहीं सॉरी गेहूं, ये सब इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो अनावृत बीजी पौधों हैं इसमें एग्जाम्पल आते हैं जैमिया, साइकस, सिकोहा, चीड़ और देवदार। अब देखते हैं हम जो आवृत बीजी पौधे हैं इनको भी दो भागों में बांटा गया है, एक बीज पत्री पौधे, दो बीज पत्री पौधे। ठीक है, एक बीज पत्री पौधे वो होते हैं जिसमें एक बीज पत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक बीज पत्र। और दो बीज पत्री वे होते हैं जिनमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं। ठीक है, बीज पत्र मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। एक बीज पत्री पौधों की पत्तियां होती हैं पतली एवं लंबी होती हैं, और दो बीज पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी एवं छोटी होती हैं। एक बीज पत्री पौधों के एग्जाम्पल है जैसे गेहूं, धान, बाजरा, और दो बीज पत्री पौधों के एग्जाम्पल है दालें, चना एवं मटर आदि। ठीक है, अब हम देखते हैं इधर अनावृत बीजी जो पौधों के मैंने एग्जाम्पल बताए थे, इसमें सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा होता है जैमिया का। किसका होता है? जैमिया का, जो कहां पाए जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में। और सबसे बड़ा जो होता है वो होता है सुकोआ का। किसका होता है? सुकोआ का। अब हम थोड़ा चीड़ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। चीड़ का जो पौधा होता है उस पर जो फल होता है उसे चिलगोजा कहते हैं। क्या कहते हैं? चिलगोजा कहते हैं, जो मूंगफली अर्थात बादाम की तरह होता है। ठीक है, और ये बहुत महंगा बिकता है, ये लगभग 4000 रुपए किलो बिकता है। और चीड़ के पेड़ से ही हमें तारपीन का तेल प्राप्त होता है, और चीड़ के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो अम्लीय होती हैं। चीड़ के वृक्ष के लिए हम क्या कहते हैं? जंगल का आतंक कहते हैं। और चीड़ के वृक्ष को इंग्लिश में हम पाइनस कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइनस। तो हमने आपके पादप जगत दो भागों में बांटा गया था, पुष्पोद्भिद पौधे और अपुष्पोद्भिद पौधे। तो हमने आपके लिए पुष्पोद्भिद पौधे का पूरा भाग बता दिया है, और अपुष्पोद्भिद पौधों को हम अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और आशा है मुझे कि ये आपको क्लास समझ में आई होगी। तो मैं हट जाता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो ठीक है। धन्यवाद। जय श्री राधे।